महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे बंधुओं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको रामायण के बारे में बतलाऊंगा कि रामायण किसे कहते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक का अर्थ है अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती मैया एवं गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। बोलिए सरस्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय। इस ग्रंथ का रामायण नाम हमारे रोज प्रयोग में आने वाला एक प्रचलित नाम है, लेकिन वास्तविक नाम इसका श्री रामचरितमानस है। इससे पहले इस ग्रंथ को तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन दिन में वो ऐसे लिखा करते थे। रात्रि में जब तुलसीदास जी सो जाते थे तो जब प्रातःकाल उठते थे तो देखते थे कि पहले दिन का सब लिखा हुआ मिट जाता था। तुलसीदास जी को बड़ा संदेह हुआ, लेकिन तभी भगवान शंकर जी ने उनको स्वप्न से ज्ञान कराया कि इस ग्रंथ को सरल भाषा में आप लिखो। तब इस ग्रंथ को तुलसीदास जी ने सरल ग्राम्य भाषा में लिखा, जिससे सभी शिक्षित एवं अशिक्षित प्राणी आसानी से पढ़ सकें। रामायण ग्रंथ एक परात्पर ब्रह्म है, अर्थात एक दिव्य लीलामृत है। जिस ग्रंथ में भगवान राम की मानव लीलाओं का, उनके गुणों का, स्वभाव का, प्रेम का एक सरल, रोचक, ओजस्वी रूप में वर्णन किया गया हो, उसे रामायण या रामचरितमानस कहते हैं। जो ग्रंथ हमें आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भातृ धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देता है, एवं जो स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान व्यवहार प्रकट करता है, उसे रामचरितमानस या रामायण कहते हैं। जिस ग्रंथ को बड़े चाव से अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध आदि पढ़ते हो या सुनते हो, उसे रामायण या रामचरितमानस कहते हैं। रामचरितमानस एक आशीर्वाद देने वाला ग्रंथ है। इसके प्रत्येक चौपाई, दोहा, सौरठा, छंद एवं श्लोक को मंत्र समझना चाहिए, और इन सब को पढ़ने या सुनने से प्राणी को भगवत प्रेम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने सन 1631 को रामनवमी के दिन से प्रारंभ की, तथा हनुमान जी की प्रेरणा से संवत 1633 को राम विदाई के दिन 2 साल 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस को पूर्ण किया। जब यह ग्रंथ पूरा हो गया तो काशी के विद्वान एवं पंडितों में ग्राम्य भाषा में होने के कारण इसको मान्यता नहीं दी, क्योंकि उस समय संस्कृत में लिखे हुए ही ग्रंथ को मान्यता दी जाती थी। तब यह फैसला हुआ कि सभी इस ग्रंथ को काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रखेंगे और इसके ऊपर पुराण, वेद, उपनिवेश, संहिता आदि रखेंगे और रात्रि में मंदिर को बंद कर देंगे
तथा दूसरे दिन देखेंगे कि अगर ग्रंथ सब पुराणों के ऊपर हुआ तो हम इसको मान्यता देंगे। यह शर्त तुलसीदास जी ने मान ली और विद्वानों एवं पंडितों ने ऐसा ही किया। इसी तरह काशी विश्व मंदिर में रखा गया। तुलसीदास जी रात भर जप करते रहे। जब मंदिर को प्रातःकाल खोला गया तो यह ग्रंथ सब वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि के ऊपर पाया और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रकार गौरी शंकर भगवान की कृपा हुई और वहां के विद्वानों एवं पंडितों ने इस ग्रंथ को मान्यता दे दी। इस अद्भुत घटना को देखकर काशी के सभी विद्वान एवं पंडित तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार इस ग्रंथ का सभी देशों में, प्रांतों में, नगरों में, कस्बाओं में प्रचार हुआ। भगवान गौरी शंकर की कृपा से सत्यम शिवम सुंदर को अपने हाथ से लिखकर इसको सही किया। बोलिए रामचंद्र जी भगवान की जय। सभी को प्रणाम।